गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका द करंट अफेयर्स शो और आज है 30 मार्च 2019। तो चलिए 30 मार्च 2019 की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग अभी कवर करेंगे। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बीसीसीआई का नैतिकता अधिकारी बनाया गया है। नैतिकता अधिकारी यानी एथिक्स का अधिकारी बीसीसीआई में किसको बनाया गया है? ये है डीके जैन। कौन है? डीके जैन, जिनको नैतिकता अधिकारी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन होगा? 2019 का भी लोकसभा चुनाव होना है, इसमें सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन कौन सा होगा? तो ये होगा तासीगंग। तासीगंग हिमाचल प्रदेश का एक गांव है तासीगंग। यह विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है। अब ध्यान रखना, ये सिर्फ भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है। यह पोलिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश के लाहौल, अब जगह का नाम याद रखना, लाहौल, लाहौल स्पीति जिला, लाहौल स्पीति जिला, ठीक है, लाहौल स्पीति जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में। यह पोलिंग स्टेशन समुद्र तल से करीब 15,256 फीट दूर है। ठीक है, 56 फीट, 15,256 फीट दूर ऊंचाई पर स्थित है। क्या है नाम इसका? तासीगंग। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किस जिले में? लाहौल स्पीति जिले में। और यह है विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मोटर कंपनी ने पिछले साल दुनिया में 10 लाख से अधिक गाड़ियां बेचकर भारत की ऐसी पहली कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया है? यानी कौन सी ऐसी कंपनी है, मोटर कंपनी है, जिसने पिछले साल दुनिया में 10 लाख से अधिक गाड़ियां बेची है और भारत की पहली कंपनी बन गई है इस तरह का कारनामा कर दिखाने वाला? तो ये है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने पिछले साल दुनिया में 10 लाख से अधिक गाड़ियां बेची है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने अपने सभी सदस्य राष्ट्रों में एक बार में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? यानी कौन सा ऐसा अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसने जो वन टाइम यूज प्लास्टिक है, जिसको हम लोग एक बार यूज करके फेंक देते हैं, इस तरह के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है? तो कौन सा वो यूनियन है? वो है यूरोपियन यूनियन। कौन सा है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ द्वारा 2021 में नए नियम लागू किए जाएंगे। कब किए जाएंगे? 2021 में, जब से इसके जो भी मेंबर्स हैं वो सभी वन टाइम यूज प्लास्टिक को यूज नहीं करेंगे। और यूरोपियन यूनियन में अभी कितने मेंबर्स हैं? तो इसमें टोटल 28 मेंबर्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बढ़े हुए तापमान के कारण यूरोप, जापान और अमेरिका में पिछले एक वर्ष में कितने लोगों की मौत हुई है? किस चीज के कारण? तो बढ़े हुए गर्मी के कारण, यानी बढ़े हुए तापमान के कारण। कहाँ? यूरोप, जापान और अमेरिका में। तो पिछले साल यानी पिछले वर्ष कितने लोगों की मौत हुई है इस कारण से? यह है 1600 लोगों की। 1600 लोगों की मौत हुई है। किस कारण से? बढ़े हुए तापमान के कारण। तो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट के अनुसार बढ़े हुए तापमान के कारण यूरोप, जापान और अमेरिका में पिछले एक वर्ष में 1600 लोगों की मौत हो गई है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निरोधी संस्था लोकपाल के नव नियुक्त सभी कितने सदस्यों ने 27 मार्च 2019 को शपथ ली? अभी आपको पता है कि लोकपाल अभी नवनियुक्त संस्था है और इसके प्रथम लोकपाल भी नियुक्त हो चुके हैं और इसमें टोटल 8 एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं, जिसमें से 4 जुडिशियल मेंबर होते हैं और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। इन सभी को कब से अपना पद संभालना है, यानी ये लोग कब से पद का अपना शपथ लेंगे? तो ये लेंगे 27 मार्च 2019 को। तो कितने मेंबर्स हैं टोटल? टोटल 8 मेंबर्स हैं। ठीक है। और लोकपाल अध्यक्ष, जो पहले लोकपाल अध्यक्ष हैं, वो हैं पिनाकी चंद्र घोष। तो लोकपाल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बनते हैं,
जिसको हम लोगों ने एक अलग वीडियो बनाने का फैसला किया है, तो हम लोग एक अलग वीडियो इसका बनाएंगे जो शायद आज आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और किस बैंक के विलय से पहले उसमें 5,042 करोड़ रुपए की पूंजी डालने का फैसला किया है। अभी आपको पता है, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि अभी 3 बैंकों का विलय होना है। इसमें से एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा है विजया बैंक और तीसरा है देना बैंक। तो ये सब बैंक एक दूसरे के साथ मिल रहा है। अब केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि इनका विलय होने से पहले बीओबी में 5,042 करोड़ रुपए की पूंजी डाल दी जाए। अगला क्वेश्चन है कि जेट एयरवेज ने अप्रैल 2019 में 19 के अंत तक कितने अतिरिक्त विमानों को उड़ाने का लक्ष्य रखा है। यानी जेट एयरवेज अप्रैल 2019 तक और भी विमानों को उड़ाने का फैसला कर रहा है, तो कितने और विमानों को, तो यह है टोटल 40 और विमानों को। ठीक है, तो संकट से उबरने को प्रयासरत जेट एयरवेज ने सरकार को सूचित किया है कि इस समय उसके 35 विमान उड़ान भर रहे हैं। कितने? 35 विमान, और अप्रैल के अंत तक 40 और विमान उड़ान सेवा में लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की खोजकर्ताओं ने मृत सागर के नजदीक दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा खोज निकाली है। तो सबसे लंबी नमक की गुफा, सबसे लंबी नमक की गुफा जो मृत सागर के नजदीक है, वह किस देश के खोजकर्ताओं ने खोज निकाला है? यह इजराइल के खोजकर्ताओं ने। किसने? इजराइल के खोजकर्ताओं ने। और मृत सागर के नजदीक दुनिया का सबसे लंबा नमक का गुफा ये हो सकता है, और ये माउंट सोडोम में पाई गई है। कहाँ? ये इजराइल में एक पर्वत है माउंट सोडोम। कौन सा है? सोडोम, माउंट सोडोम। माउंट सोडोम में पाई गई है, और इस गुफे की लंबाई ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से ज्यादा। ठीक है, नाम क्या है इसका? किस पर्वत का नाम क्या है जहां पे ये गुफा मिला है? यह माउंट सोडोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उप मुख्यमंत्री सुदीन धवलीकर को 27 मार्च 2019 को कैबिनेट से हटा दिया है। अभी देखो, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था प्रमोद सावंत ये गोवा के मुख्यमंत्री बने। तो ये कहा, ये कारनामा हुआ है, ये हुआ है गोवा में। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उप मुख्यमंत्री सुदीन धवलीकर को 27 मार्च 2019 को कैबिनेट से हटा दिया। धवलीकर एमजीपी के एकमात्र विधायक थे। एमजीपी पार्टी, ठीक है, एमजीपी पार्टी के एकमात्र विधायक थे ये, जिनको पोस्ट से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म, इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म, देखो बुक्स जो भी करंट आते हैं, और स्पेशली अगर कोई ऐसे लोगों के द्वारा जो चर्चित रहे हो, तो उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म ये पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है वाई.वी. रेड्डी ने। किसने लिखा है? वाई.वी. रेड्डी। अब जान रहे हो वाई.वी. रेड्डी कौन है? वाई.वी. रेड्डी 14th फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है, 14th 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई.वी. रेड्डी। तो ये पुस्तक दो लोगों के द्वारा लिखा गया है, एक 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी, जो अब यहाँ पे आपका आंसर है, और तेलंगाना सरकार के सलाहकार, जो वित्तीय सलाहकार है, ठीक है, डॉक्टर जी.आर. रेड्डी, जी.आर. रेड्डी, ठीक है, जी.आर. रेड्डी। तो ये दो लोगों के द्वारा लिखा गया है, एक तो वाई.वी. रेड्डी जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और तेलंगाना सरकार के वित्तीय सलाहकार डॉक्टर जी.आर. रेड्डी, इन दोनों के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? यहाँ पे आपको क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो आप फंस जाओगे। इसका विमोचन किया गया 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह के द्वारा, ठीक है, एन.के. सिंह के द्वारा इसका विमोचन किया गया। तो दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, लेखक हैं वाई.वी. रेड्डी, लेकिन विमोचन किया गया एन.के. सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोलिविया की यात्रा करने वाले भारत के राष्ट्रपति हैं। आपको पता है कि अभी राष्ट्रपति हमारे जो रामनाथ कोविंद है वह विदेश दौरे पर है, तो इन्होंने बोलिविया का यात्रा किया है। तो बोलिविया की यात्रा करने वाले ये कैमें भारतीय राष्ट्रपति हैं। ये पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं जिन्होंने बोलिविया का दौरा किया है। ठीक है, तो बोलिविया के राष्ट्रपति कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है। बोलिविया के राष्ट्रपति कौन है? ये है इवो मोरालेस। कौन है? इवो मोरालेस, इवो मोरालेस, इवो मोरालेस।
तो बोलिविया के राष्ट्रपति है इवो मोरालेस। इन्होंने सांता क्रूज में वीरू वीरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीरू वीरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्री रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। ठीक है, और यह पहले भारतीय राष्ट्रपति है जिन्होंने बोलिविया की यात्रा की। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात से तबाह क्षेत्रों के लिए आवश्यक राहत सामग्री के साथ मोजाम्बिक में पोर्ट बेरा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोत मुंबई से रवाना हुआ है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस जो मैंने पहले आपको बताया हुआ है, आपको वो यहाँ से क्लियर रखना है। सबसे पहली बात, मोजाम्बिक में अभी कौन सा चक्रवात आया हुआ है? मोजाम्बिक में इडाई चक्रवात आया हुआ है। ठीक है, इसने किस पोर्ट को नुकसान करवाया है? तो यह है पोर्ट बेरा, जो मोजाम्बिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अब भारत मोजाम्बिक को सहायता पहुंचाना चाह रहा है। अब इस सहायता सामग्री को लेकर कौन सा युद्धपोत यहां से रवाना हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह है आईएनएस मगर। ठीक है, तो आईएनएस मगर यह जो भी चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए आवश्यक राहत सामग्री के साथ मुंबई से मोजाम्बिक में पोर्ट बेरा के लिए रवाना हुए हैं। इसमें हर तरह की चीजें को शामिल किया गया है, जिस तरह से दवाइयों को बोल सकते हो आप, कुछ खाने की सामग्री, तो बहुत सारी चीजों को लेकर वह रवाना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के गुफा खोजकर्ताओं ने माल्हम नामक एक गुफा की खोज की है, जो दुनिया के सबसे लंबी नमक की गुफा है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था इजराइल में इसकी खोज हुई है। कहाँ हुई है? इजराइल में। और मैंने आपको पहाड़ी का नाम बताया था कि पहाड़ी कौन सा है, तो पहाड़ी कौन सा था वो आपको याद रखना है। और उस गुफे का नाम क्या है? उस गुफा का नाम है माल्लम। क्या नाम है? माल्लम। और पहाड़ का नाम क्या है? माउंट सोडोम। मैंने अभी आपको दोनों बताया था। ठीक है, इजराइल में यह पर्वत है और इजराइल के ये सबसे बड़े पर्वत माउंट सोडोम में है। ठीक है, और मृत सागर के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक ये फैली हुई है। मैंने बताया था कि लगभग 10 किलोमीटर से ज्यादा इसका लेंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे होनहार व्यक्ति की श्रेणी में महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्टता 2019 के लिए मार्था फेरल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सबसे होनहार व्यक्ति की श्रेणी में महिलाओं के सशक्तिकरण के उत्कृष्टता योगदान के लिए 2019 में मार्था फेरल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? यह किया गया है मनु गुलाटी को। तो दिल्ली में सरकारी स्कूल शिक्षक मनु गुलाटी को सबसे होनहार व्यक्ति श्रेणी में महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्टता 2019 के लिए मार्था फेरल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन है मनु गुलाटी? मनु गुलाटी दिल्ली के एक शिक्षक है जिनको मार्था फेरल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मार्था फेरल पुरस्कार किस फील्ड में दिया गया है? यह सशक्तिकरण में उत्कृष्टता के लिए। ठीक है, महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्टता के लिए। ये 2-3 चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। और अगर मार्था फेरल पुरस्कार की बात करें तो यह 2017 में पहली बार लैंगिक समानता के लिए दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था लैंगिक समानता के लिए पहली बार? तो ये दिया गया था 2017 में, और फिर से इस बार दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में प्रतिष्ठित बोडले मेडल किसे प्रदान किया गया? बोडले मेडल। तो मार्च 2019 में प्रतिष्ठित बोडले मेडल किसे प्रदान किया गया? ये किया गया अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन आप जानते हो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, तो इनको प्रतिष्ठित बोडले मेडल से सम्मानित किया गया है। यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व प्रसिद्ध बोडलियन पुस्तकालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? बोडलियन पुस्तकालय के द्वारा। ठीक है, और बोडलियन पुस्तकालय के द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है जो इस वर्ष दिया गया किसको? अमर्त्य सेन को। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए किस राज्य ने पहल की है? तो मतदाताओं को शिक्षित करना है, इसका पहल किस राज्य ने किया है? ये किया है असम ने। ठीक है, असम राज्य सरकार ने मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए एक पहल का शुरुआत किया है। असम में चुनाव कार्यालय द्वारा लोगों को आकर्षित करने के लिए लोकगीत प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और मशहूर हस्तियों द्वारा अपील जैसी कुछ पहलों को आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कब महिला मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों की पहचान की गई और महिला मतदाता रैलियों का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इन सारे चीजों को किया जा रहा है कहाँ? ये किया जा रहा है असम में। तो आपको याद रखना है कि इस बार सबसे पहली बार पहल किया है असम ने।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस, विश्व रंगमंच दिवस ये मनाया जाता है 27 मार्च को। कब मनाया जाता है? 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। अगला क्वेश्चन है कि दुबई में लॉन्च होने वाले विश्व के सबसे बड़े ई कचरा रिसाइकलिंग हब की क्षमता क्या है? मैंने आपको कल बताया हुआ था कि दुबई में अभी सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग हब लॉन्च हो रहा है। कहाँ हो रहा है? दुबई में। अब आपको यह बताना है कि इसका जो क्षमता है वो कितना है, तो वह है टोटल 1 लाख टन। कितना है? 1 लाख टन इसका क्षमता है, टोटल 1 लाख टन। और ये कहाँ हो रहा है? यह है दुबई में, और यह विश्व का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग हब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में केयर अस्पतालों ने उम्मीद नामक एक कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया है? उम्मीद नामक, क्या है नाम उस कार्यक्रम का? उम्मीद। उम्मीद नामक एक कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम है। यह किस राज्य में शुरू किया गया? यह क्या गया? तेलंगाना में। किसके द्वारा? केयर अस्पतालों के द्वारा, केयर हॉस्पिटल के द्वारा एक कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जिसका नाम है उम्मीद, और ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। तो क्या फ्रेंड्स, तो आज के सेशन का हमारा 20 क्वेश्चन सब हो चुका है पूरा। तो कल जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था वो था कि मार्च 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टोमिस्लाव से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? ये है रामनाथ कोविंद। ठीक है, आपको पुरस्कार का नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नाम है इसका ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टोमिस्लाव। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टोमिस्लाव, इससे सम्मानित किया गया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। अब आज का क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में आंसर करना है वो है कि अप्रैल 2019 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास ऑस इंडेक्स की तीसरी किस्त या तीसरा संस्करण कहां आयोजित की जाएगी? यह भी आपको याद रखना है कि यह है इसका ऑस इंडेक्स का तीसरा संस्करण। इसका आयोजन कहां होना है ये आप कमेंट में बताओ। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।